इलेक्ट्रोकेडस आस्ट्रोबो के अनुसार इलेक्ट्रोकेडस आस्ट्रोबो के अनुसार इतना नाम बिंदुसार का है। एक नाम और बिंदुपाल भी था, चीनी विवरण में मिलता है इनका नाम बिंदुपाल। बिंदुपाल भी इन्हीं का नाम है। चीनी विवरण में चीनी यात्री लोग जितने आए वो बिंदुसार को इन्हीं नामों से जाना जाता है। ये रहता है कि फिर पढ़ सकते हो, रफे लर्नर थोड़ा अलग बात है। वहां से पढ़ाई करके कुछ काम हासिल कर जाना एक अलग बात है। दूसरी बात है, बिहार दरोगा से पहले हो सकता है कि खान और उत्खनन विभाग में वैकेंसी दिख सकती है। बिहार सरकार अब अलग इसमें रोस्टर क्लियर कर रहा है। खान एवं उत्खनन विभाग खान एवं जो माइनिंग होता है, माइनिंग मतलब बिहार सरकार के पास जो माइनिंग है, माइनिंग देखो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि बिहार में सोना भी मिल चुका है और भागलपुर के आसपास राजमहल की पहाड़ियों के आसपास कोयला भी है। तो बिहार सरकार भी चाहती है कि अपना माइनिंग ब्रांच अलग रखे। माइनिंग जो होता है खनन विभाग, झारखंड के पास माइनिंग है, ISM धनबाद है ना, स्कूल ऑफ माइनिंग स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट है, वहाँ से बच्चे IIT करके इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसके लिए इंस्पेक्टर की बाधा टोलमी सेकेंड ने टोलमी सेकेंड में टोलमी सेकेंड ने भी डायनोसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटीयोकस लिख लेगा एंटीयोकस फर्स्ट से मदिरा शराब करते हैं, मदिरा सूखे अंजीर, कौन अंजीर? सूखे अंजीर खाओ, बहुत अच्छा चीज होता है ब्रेन के लिए। सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक पहले पढ़ के आता है। कितना दिन बोलते हैं पढ़ के आया तो एकदम सर पैर का दो दिन पढ़ा रहे हैं तो समझ में आएगा। एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। चलो बिंदुसार क्या देखा है ना, किसका बेटा है बिंदुसार? महान राजा चंद्रगुप्त का। किसका? कोई एरो खोलू नहीं है। महान अखंड भारत का निर्माता जो है चंद्रगुप्त मौर्य। 2-3 क्लास तो चंद्रगुप्त मौर्य ही देखा, 3 क्लास तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य और महर्षि चाणक्य का आशीर्वाद है उसमें, इसीलिए अमित घात है वो, दुश्मनों का नाश करने वाला है वो। लेकिन देखो
अब उसका लत किधर की ओर बढ़ रहा है, वो एंटीओकस फर्स्ट। ऐसा किसके अनुसार? एथनियस के अनुसार। सारा नहीं होता है सारा। एथनियस विद्वान है जिसके अनुसार ऐसा कहा गया है, उसने पहली बार डिमांड किया है एंटीओकस फर्स्ट से क्या चीज? मदिरा। मदिरा मतलब शराब। एक घूंट तू भी लगा लो, एक घूंट मैं भी लगा लेता, गंगा जल की तरह छलक जाएगा ये। चलो जाओ, चलिए मदिरा। उसकी बात क्या है? एंटीओकस। सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। अंजीर एक फल है, हाँ समझ रहे ना जी। वैष्णो देवी हाँ शादी पता है में सर। जम्मू कश्मीर जगह में बहुत खूबसूरत है, समझा? तो कोई डाउट नहीं है, बहुत खूबसूरत है। हाँ। तो एक बार घूमने जाओ वैष्णो देवी, कटरा देवी होते हुए चलो, ठीक? अमरनाथ की गुफाओं जाओ, इसीलिए तो जल्दी से घूम लो, घूमो। अभी ये 54 घूमने में क्या मजा है? घूमो कहीं अच्छा जगह, क्या जगह अच्छा जगह। वो तब सब मैं एक सूखा अंजीर, सुनो, मदिरा अंजीर, सूखा हुआ अंजीर, फल का वही अंजीर सूखा हुआ ही मिलता है ब्लैक। और दूसरी बात, एक दार्शनिक किसको चाहिए? बिंदुसार चाहिए। देख रहा है ना फिलोसफर का लेवल क्या होता है उसमें। दार्शनिक आज भी भारत में दार्शनिक लोगों की कमी है। भारत जरूर विश्व गुरु बन सकता है, एक ही शर्त पे दर्शन की ओर बढ़े तो। भारत में ज्ञान के लिए हमेशा कभी ज्ञान शब्द का यूज किया नहीं। यहाँ के महर्षियों, यहाँ के ऋषियों ने ज्ञान के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है? हमारे वेदों में दर्शन है, ज्ञान नहीं। आगे तो शुरू में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। शुरू में शुरू में चाणक्य, आरंभ में जो लिखना है, शुरू आरंभ एक ही है। शुरू में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री बना। कौन बना? खल्लाटक। देख लो यहाँ, खल्लाटक। बाद में कौन बना? खल्लाटक। बिंदुसार का शुरू का प्रधानमंत्री कौन? बाप का भी जी। बाप को भी बनाया तो बेटा को बना के भी, बेटा जब बना तो कौन क्या किया? प्रधानमंत्री बना। बाद में लेकिन चाणक्य की जगह कौन बन गया? खल्लाटक। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बोला लगा इसको भाई खल्लाटक। नेक्स्ट लिखिए तिब्बती लामा तारानाथ। तिब्बती लामा तारानाथ। तिब्बत के थे लामा तारानाथ। कौन नाथ? तारानाथ। ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था। कितना राज्यों का विजेता कहा था? 16 राज्यों। किसने कहा? तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्य का विजेता माना है? 16 राज्य। और बिंदुसार के बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। हेडिंग लगाइए अशोक चंद्रगुप्त का कौन हो गया इस तरह से? पोता। कौन हो गया? पोतवा हो गया। बेटा का बेटा। द ग्रेट अशोका। यस सर। द ग्रेट बहुत ग्रेट है भारत के सामने में ये अशोका तरक्की के लिए हो। द ग्रेट अशोका। हम लोग आगे के बनो ठीक हो सर कहीं हम लोग क्या है ना, ये हिस्ट्री पढ़ने से लगता है कि देखो एक तो अपना बिहार से है, दूसरा भारत से है। अशोक का नाम इतिहास में जा सकता है, इसलिए बड़ी प्यार से उसके जवाब केवल अशोक कहने से काम नहीं चलता है, समझा? किसी का नाम अशोक रख देता है ना पापा मम्मी, जी होता है नाम अशोक है, लेकिन अशोक के बारे में चलिए हेडिंग लगाइए अशोक। टाइम पीरियड मिलाइए तो एक बार 273 मिला के देखिएगा अपना बुक से। 273 से लेके 232 BC
सही है क्या? किसी से मैच नहीं खाता है तो खड़ा होकर बोल सकते हैं। देखो तो एक बार सेट के बेस से महान अशोका का कुछ भी पूछा जा सकता है। 269 है सर। 269 से दिया है। 273 से कर लीजिए 232। वही सही रहेगा बीसी। 69 पे गद्दी पर बैठा। 269 पे गद्दी पे बैठा। चलिए देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के बाद हम एनसीईआरटी का खबर लिखते हैं ना, आप जानिए। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक अशोक शासक बना। जो मौर्य राजाओं में और भारत का मौर्य राजाओं के साथ भारत के इतिहास का सबसे महान शासक बना हुआ जो भी लिखिए। महान शासक न केवल मौर्य वंश का अपितु भारत का नहीं, इतिहास में जितना वर्णित है भारत पूरा, उसमें अशोक के टक्कर का कोई राजा नहीं हुआ। इसलिए प्यार से लिखाता है। आप लोग सीरियल भी बना होगा, इसलिए देखा भी होगा। देखिए अशोक की माता सुभद्रांगी, नाम देखना है भाई, उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है। सुभद्रा लिखा हुआ है। सुभद्रांगी। देखिए तो सही लिखा हुआ है। हाँ सही है सर। देखिए अशोक की माता सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। यानी अशोक का खानदान मिला लो तो माता का डीएनए ज्यादा जाता है बच्चों पे, खास के बेटा पे। इस तरह से अशोक एक ब्राह्मण है, इसीलिए फिर मत करना कि ब्राह्मण को खाली करो भारत। चलो, अशोक की माता बोलेगी तब नहीं याद रहेगा। सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। चंपा पढ़ चुका है 16-12। चलो शासक बनने से पहले अशोक लिखो, पक्का ही छूटेगा तो फिर पीछे से टोका लगेगी। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका। तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। कल बताए थे ना, एक ही बात में राजा कोई नहीं बन जाता। तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से थोड़े पहले, शासक बनने तुरंत पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। किसका था? उज्जैन का। किसका गवर्नर था? उज्जैन का। देख लो, महान बनने के पीछे कारण देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया, इतनी महानता इसने हासिल किया। समझ रहा है ना? क्योंकि अशोक लिबरल हुआ। इतिहास करती है जो लिबरल होगा, लिबरल मतलब जो उदार होगा। इसलिए जीवन में भी देखेगा जो उदार चरित्र का है वो जीवन में ज्यादा पाता है, वो ज्यादा आगे जाता है। और भारत तो उसको मानता ही है। भारत हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलता है। किसको लेके चलता है? और हम लोग तो शरणागत हैं, जो आ गया सब भगवान के समान है। इसलिए लिखाता है ये इनक्रेडिबल इंडिया जो देख रहे हो, ये किसी ने नहीं बनाया है। इनक्रेडिबल इंडिया अशोक का ही सपना था।
अशोक का जो है, अशोक राजा इन्होंने बनाया था, उसको बहुत सारा अनुभव आया है। एक बार में उसने राजा नहीं बनाया, बहुत सारा विद्रोह को उसने दबाया है। इस समय दुसार शासक था, जो अपने पापा का बहुत सारा पिताजी का काम कर रहा था, जिसको पापा आज के समय में आप लोग कहते हैं, और एट के आजकल डैडी भी बोला जाता है जी। डैडी से देखो आप क्या होता है, धीरे धीरे डैड हो गया सर, डैडी से डैड हो गया। आपने लिखा है शासक बनने के पहले अशोक दाव। शिलाक एवं अवंती रह चुका था, सो है ठीक। और अशोक बनने शासक बनने के पहले तुरंत पहले, राजा बनने से जस्ट पहले कहाँ का था, याद रखिएगा बस। असर क्या है, राजा बनने से जस्ट पहले वो कहाँ का गवर्नर था, मोदी। प्रधानमंत्री बनने से पहले कहाँ का प्रधानमंत्री, राजस्थान, रिलेट करके पढ़िए, फिर से गुजरात पता कर लिया। हाँ बोलते हैं कि समझो, इतना जल्दी नौकरी ले लो तो ठीक है, चलो बिहार में भी बहुत जल्दी बीजेपी सरकार देखने को मिल सकती है, टेंशन मत हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, वो देखो अवंती, उज्जैन, तक्षशिला, यही तक्षशिला जहाँ सिकंदर भी आया है जी, फतह भी किया है सिकंदर ने तक्षशिला को। यही तक्षशिला जहाँ से चाणक्य आया है, यही उज्जैन जो आज महाकाल की नगरी है, और यही अवंती जो 16 महाजनपदा में एक है। यानी भारत के बहुत अच्छा जगह अशोक ने अपना अनुभव व्यक्त किया है, इसीलिए अशोक को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका एक ही सपना था, इनक्रेडिबल इंडिया, जो आज लिखता है ना, आज देखो टीवी पर आते हैं अतुल्य भारत। कौन तुल्य भारत, उन्होंने नहीं बनाया है, ये हमारे पूर्वजों ने बीसी पहले अशोका का कंसेप्ट है। अशोका ने कंसेप्ट दिया था भारत को अतुल्य बनाइए, अतुल्य भारत, बड़ी प्यार से लिखता है इनक्रेडिबल इंडिया, इसका कोई तुलना नहीं। ये अशोक का ही कंसेप्ट है, अशोक ने इसको बनाया। महर्षि चाणक्य का कंसेप्ट क्या था, युद्ध में कोई नीति नहीं है, युद्ध में सारा मौलिक का गोल, बाकी मौलिक का जितना भी मॉरलिटी है, जितना भी हम मोरल है, नैतिक है, वो कहाँ चलेगा, केवल अपनी जनता पे। इंग्लिश में उसको ट्रेड करके अंग्रेजों ने लिखा है कि इफ यू आर ग्रेट देन आई एम योर हेड। अगर आप बुरा है तो आपका हम फादर बन जाएंगे। ये चाणक्य का नीति है, इसलिए चाणक्य कहता है बुरा लोगों के साथ कैसा व्यवहार करो, बुरा पापा बन जाओ। क्या बन जाओ, पापा। चलिए लिखिए, शादी करेगा कोई जरूरी नहीं। देखो तो अशोक का क्या वो कंपनी का नाम दिया हुआ है, सर 8-9 एकदम देखिए असंधि मित्रा, देख लो भाई अपना मिला लेंगे। असंधि मित्रा, संधि मित्रा लिखो चाहे असंधि मित्रा एवं कारुवाकी, एवं कारुवाकी, कारुवाकी, संघी मित्रा, संघी मित्रा लिखा हुआ है। असंघी मित्रा का संघी मित्रा, संघ मित्रा देखो पहले असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। तो हम क्या करें, हम समझ गए, हम क्या पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, किताब पढ़ के आता नहीं तो हम क्या करें, दोनों लोगों को उठाओ पूछाओ, पढ़ने से पहले पढ़ के आया मेरा बात समझ, खाली सीरियल में सुनता है केवल अशोक का। अशोक के अभिलेखों में, नेक्स्ट अशोकों के अभिलेखों में कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी, सॉरी अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर का जिक्र मिलता है, एवं उसके पुत्र तीवर। अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर तीवर की जानकारी मिलता है या जिक्र मिलता है। इसका मतलब है असंधि मित्रा का नहीं मिलता है, लेकिन लोगों का मानना है कि अशोक की 2 पत्नियां थी। असंघ मित्रा एवं कारुबाकी, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है, वो कर देते हैं। आगे लिखिए,
हाँ, इसका मतलब है ना, जो पुत्र तीवर है वो कारू बाकी से हुआ है। किससे हुआ है? आप स्पष्ट है, इसलिए अगला लाइन प्रश्न पूछेगा तब। इसका मतलब है हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रिग्रेट प्यार से मोहब्बत से अशोक का नाम दिया करो। अपने देश में तो क्या हो गया, क्या नहीं, अपने देश के प्रधानमंत्री को नाम लोग लेता है तो गाली दे के लेता है, इसलिए देश ज्यादा विकास नहीं करता है। एक बार चाइना में रह के देखो कैसे चला जाएगा। बोध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार, बोध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार, दिव्यावधान के अनुसार पद्मावती, पद्मावती ठीक बोल रहे हैं। पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। अशोक की एक अन्य पत्नी। अरे लड़का हंसता का है इतना नहीं है, इतना पत्नी पत्नी। देखो आजकल क्या हुआ है, इसी को तुम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोलते हैं। शादी के बाद भी बहुत सारा कार्य चलते रहता है। उस समय ये सब कोई जमाना नहीं था, तो बहुत अच्छा था कि समाज को स्वीकार करता था, समाज एक्सेप्ट भी करता था। एक पत्नी दो पत्नी, जिनको राजा है, कोई मामूली आदमी तो है नहीं, समझा। आजकल हमारे जैसे फटीचर कोई दो गर्लफ्रेंड हो सकता है तो फिर अशोक को क्यों नहीं हो सकता? ये सब आज तो सिर्फ टर्म घुमा है। टर्म क्या हुआ है? घूम गया है। बाकी कुछ इसलिए कमेंट मत करो, ये सब चीज बोलना नहीं चाहते हैं, आप गलत जगह लपट कर रहे हैं। उसकी पत्नी का नाम नहीं खाया। बहुत गलत। अशोक ऐसे भी एक्सेप्ट किया है। आगे लिखिए। नाग देवी, छोड़ो, नाग देवी हो चुका है ना? नाग देवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी। चार को अभी तक मिल गए। अरे भाई तो गलती, चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आज के क्या कहते हैं इसको? नाग देवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी, जिससे उत्पन्न पुत्र पुत्री, यही सबसे ज्यादा फेमस है। पुत्र और पुत्री, हाँ, महेंद्र और संघमित्र। हाँ बिल्कुल। पुत्र का नाम महेंद्र। संघमित्रा। नया वाला ज्यादा ना प्यार करता है, इसलिए ज्यादा हिट है। और यहाँ आने के लिए सर श्रीलंका। हाँ। पुत्री आप अशोक के अभिलेखों में देखो, अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय और वहां पर देवानाम प्रिय के आगे छोटा सा हाइफन दीजिए, लिखिए देवताओं को प्रिय। उसका अर्थ होता है देवताओं को प्रिय, देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है, एवं प्रियदर्शी कहा गया है, प्रियदर्शी कहा गया है। तो बहुत हंसता है, 4 पत्नी हो गया, 3 हो गया, तुम भी रखो ना भाई, तुमको कौन रोक दिया है? हमारे पहले एक जो सच्चाई और सच्चाई में बोलता है। कलहन की रास तरंगिणी, कलहन की रास तरंगिणी के अनुसार अशोक, कलहन की रास तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर का स्थापना कौन किया था? श्रीनगर किसमें मिलता है?
राजतरंगिणी। कलम की रुको, ध्यान दो, ये सब चीज पहले भारत के इतिहास में भी बताए थे। कलम का राजतरंगिणी जो है ना, कश्मीर का इतिहास बताता है। किसका इतिहास बताता है? कश्मीर की। नीचे लिखिए, नोट करिए। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का विवरण देता है। पूरा कश्मीर का इतिहास दिया हुआ। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का विवरण देता है। कश्मीर का इतिहास किसको मिलता है? पूरा राजतरंगिणी। ये 10 बोला तो आप फरमाइश करोगे। अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के 13वें शिलालेख में या उसके अनुसार जो भी लिखना लिखिए। राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, देख लो भाई, फिर टाइम लिखना है, मिला लेना अपना किताब से। हाँ ठीक है। 261 BC, 261 BC। देखो तो ये अशोक का राज्याभिषेक याद रखो। महान शासक का कुछ भी पूछा जा सकता है, यहीं पे डेट भी याद करना है। जो काफी महान है या लॉजिकल है, तुमसे कभी ना कुछ पूछेगा उल्टा पुल्टा, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ अगर पूछेगा तो डेट सही पूछेगा, क्योंकि काफी लॉजिकल है। जो चीज काफी रिलेवेंट होता है, काफी प्रासंगिक होता है, इसलिए अशोक के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। सारे इन्फॉर्मेशन को, जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है सारे को गैदर करो और कॉपी पे अपने पेज पे लिख डालो। जब भी क्वेश्चन खाएगा कुछ भी, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 261 राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, बोला है 8 वर्ष बाद कितना? 261 BC, इसका मतलब 269 इतना पे गति पे आया था वो। तब ना 8 वर्ष बाद क्या हो गया? जी सर, मतलब आकलन कर दिया लिंक पर। 273 गलत है ना सर, ऊपर जो लिखे हैं उसके टाइमिंग ना वो तो दिया हुआ, अलग चीज दिया हुआ, थोड़ा दिया हुआ गति पे आया। यदि उसका टाइम पीरियड वो गवर्नर रह चुका हो, एनसीआरटी वहां से मेंशन करता है। हो सकता है पहले गवर्नर भी रहा हो, तीन जगह तो रहा है, 3 जगह 4 जगह अवंती, उज्जैन रहा है, तो हो सकता है 400 तक उसको भी जोड़ता हो। जरूरी नहीं गति पे आ जाओ। देखो तुम योग्य भी हो गया, तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा तुमसे थोड़ा कम भी हो गए तो गति तो वही संभालेंगे जब तक पापा है। वही परिवार का एक परंपरा चलता है। मौर्य वंश ऐसे भी बहुत शक्तिशाली वंश है, परंपरा के अनुसार चला है। तो 261 BC सही है, ठीक है। देखो उससे भी मिला है तो ठीक है, एनसीआरटी भी यही दिया। देखो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ब्रैकेट में कितना है? 261 BC में ऐसा नहीं कि कितना कोई अटका नहीं लगना चाहिए। 269 से 8 साल बाद क्या हो गया? 261। ऐसा नहीं कि 8 साल इसमें जोड़ के हो जाना 277, तो हो गया, कहानी खत्म जी। BC इधर आता है, शब्दों की संख्या रेखा है। कौन रेखा है? ये संख्या रेखा है। 0 है, इधर वाला BC है, इधर वाला AD है, समझा? इधर से अगर चलेंगे मान लो 269 BC में गति पे आया भी होगा तो 8 साल बाद कहेगा तो इधर मत चल जाइएगा, इधर आएंगे। किधर आएंगे? इधर 0 की ओर आने का प्रयास करेंगे जी। और ये ईसा मसीह है, कहाँ खड़ा है? यहाँ 0 पे ईसा मसीह जन्म लिया होगा, कुछ दिया होगा, 0 समझो कि इतिहास में ईसा मसीह है। कौन है? यीशु क्राइस्ट। देवों के प्रिय दर्शी, BC देवताओं के प्रियदर्शी राजा अशोक, पूरा नाम लिखो। देवताओं के प्रियदर्शी राजा अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त की।
कलिंग पे विजय प्राप्त की। इतना महान शासक है कि इसको कोई हरा नहीं सकता है, समझा। अगर ये सोच लेता ना, फिर से एक बार क्लासरूम में बोल देते हैं, सुन लो। सिकंदर तो सपना देखा ना विश्व विजेता का, जीत तो नहीं पाया। ईरान से जीत स्टार्ट किया, ईरान फारस की खाड़ी को पार करके तक्षशिला, अब तक्षशिला को पार करके राजा पोरस के साथ झेलम में आया। किस नदी पे आके बम बोल दिया? वहां से लौट गया। लेकिन अशोक अगर सपना देख लेता तो रोक देता पूरा। अगर अशोक इस शर्त पे उतर जाता कि मुझे पूरा दुनिया का विश्व विजेता बनना है, तो रोक में डालता, उसका टक्कर में कोई ना आए पूरा दुनिया। लेकिन अशोक प्रेम का नीति अपनाया, बुद्ध की नीति को अपनाया, धर्म की नीति को अपनाया, बुद्धम शरणम गच्छामि चला। इसलिए अशोक के बाद काफी शक्तिशाली सेना है। देखो नोट करके लिखिए इसमें। आप कितना लड़का के लिए मान रहे हैं सर कलिंग का राजा उस समय कौन था? इस पे शिलालेख कौन है? कोई मेंशन ही नहीं है। देखिए यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में, नोट करके लिखिए, यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। मौन मतलब चुप है। क्या है? कुछ नहीं लिखा गया ऐसा। बहुत सारे अब आगे चर्चा करते हैं कि क्यों नहीं ऐसा लिखा गया। कलिंग के राजा के विषय में, कलिंग के राजा के विषय में मौन है। क्या है? मौन है। इसलिए मैंने पूछा है। सोचो क्यों? मैं कल बताया था कि अशोक कलिंग के युद्ध में जैसे ही प्रवेश किया, उसको जीतने में ज्यादा टाइम लगा नहीं, लेकिन अशोक का हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। इसलिए कि देखा इस युद्ध में वो सारे भविष्य भी मारे जा रहे हैं जिनका कोई गलती नहीं है। बच्चे को मरते हुए देखकर और महिलाओं को मरते हुए देख के अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उसने तलवार की नीति को छोड़ के नीति को अपना लिया, और उसी समय बुद्ध का उदय भी हुआ था, कहानी बता चुके हैं। और अशोक उसके बाद बुद्ध के शरण में गया और अशोक ने प्रेम की नीति को अपनाया। और इसके बाद अशोक ने शिलालेख लिखवाया है। किसने? अशोक ने खुद। इसीलिए अशोक ने किसी हारा हुआ शासक का नाम ही नहीं लिखा है। उसने सिर्फ इतना लिखा है, मैं कलिंग पे आक्रमण किया और कलिंग को विजय प्राप्त किया। उसके अलावा उसने किसी भी शासक को अपमान से बचाने के लिए उसने शिलालेख में किसी का नाम अंकित नहीं पाया। इसलिए ग्रेट अशोका बहुत महान शासक है। चाह के भी अशोक को कोई इतिहास से हटा नहीं सकता। आगे लिखिए, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज, कौन राज? नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। देखो अशोक का नहीं है शिलालेख, ध्यान दो। किसका शिलालेख है वो? खारवेल का। खारवेल का कौन शिलालेख? हाथी गुफा। क्वेश्चन आ सकता है, हाथी गुफा शिलालेख किसने लिखवाया है? खारवेल की किस शिलालेख से पता चलता है कि कलिंग के युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था? हाथी गुफा अशोक नहीं लिखा। इस बात को जानो। आगे बढ़े। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं सदमा पहुंचा और पश्चाताप करके इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं सदमा पहुंचा और पश्चाताप के बाद उसने दूसरे राजाओं से दूसरे राजाओं से युद्ध की नीति को त्याग कर सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाया। सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाया। अंडरलाइन करिएगा सांस्कृतिक नीति को। सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाया।
दूसरे अर्थों में बोले तो दूसरे शब्दों में भेड़ी घोष के बदले शिलालेख लिखा भेड़ी घोष के बदले हम घोष। कौन घोष? हम घोष। भेड़ी घोष के बदले हम घोष को अपनाया। भेड़ी घोष के बदले हम घोष को अपनाया। ध्यान दीजिएगा। देखो अशोक कलिंग के युद्ध में पृथ्वी को मारता है और बोले ना जितने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगाता है, जैसा कि वो महान शासक है, इससे पहले गवर्नर रह चुका है, कई युद्ध विद्रोह को दबा चुका है, उसने हैंडल किया, चीफ कमांडर है, सुप्रीम कमांडर है। इसके अलावा जिस समय भारत अखंड बन रहा था, इसके नेतृत्व में महर्षि चाणक्य के नेतृत्व में उनके पिताजी घोड़ा, उसके बाद अशोक चंद्रगुप्त का पोता है ना, बिंदुसार के बाद बिंदुसार भी 16 राज्यों को विजेता माना जाता है। लेकिन अशोक ने पहले ही एक राज्य जीतने के चक्कर में अशोक कई युद्धों को देख चुका है। इससे पहले कलिंग के युद्ध लड़ के अशोक ने संन्यास दे दिया युद्ध से, क्योंकि उसको व्यथा आया, चोट पहुंचा, अपनी अंतरात्मा को सुना। किसका सुना? अपनी अंतरात्मा को सुना। उस आधार पर उसने इस चीज को खत्म करके उसने भेड़ी घोष के जगह जो मतलब धर्म घोष की नींव रखी। और उसका मानना था अशोक का, जीतना है तो किसी को सांस्कृतिक विजय से जीतो, दिल से जीतो। किससे जीतो? दिल से। डरा के मत से, हट से। और से जीतेगा कि आप दिमाग से जीतेगा तो भूल जानेगा। और से जीतना। युद्ध के पश्चात अशोक ने ग्रेड, ऐसे लिखो, इसका नाम हम चर्चा कभी क्लास में किए हुए हैं। ने ग्रेड जो अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र है, जो अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र है, एक प्रवचन धर्म की ओर आकर्षित हुआ। युद्ध के पश्चात अशोक नेग्रेड, किसका? नेग्रेड जो अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र का प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। ठीक, सुनकर बौद्ध धर्म की ओर क्या हुआ? आकर्षित हुआ। ध्यान रखो, छूट गया तो इसका प्रवचन सुन के अशोक का बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण बढ़ा। किधर बढ़ा? सुनो, जैसे युद्ध से लौटा ना तो अशोक का किताब पढ़ोगी तो समझ में नहीं आएगा। फिर किताब 2 बार 3 बार पढ़ोगी तो बार एक किताब को, एक अच्छा किताब को 10 टाइम पढ़ो, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़ो। दिस इज गलत जी। बोल रहे हैं तो सुनो, हमारा क्या है, हम तो आते जाते हैं। इतना नहीं, आज के पढ़िए। उपगुप्त ने अशोक को और क्या आया करेगा तब नाम। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। किसने किया बौद्ध धर्म में दीक्षित? उपगुप्त ने। किसने? क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको टिक कर लीजिएगा। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा से जुड़ा था। अशोक में दीक्षित किया। दर्शन मतलब ज्ञान। भारत में दर्शन शब्द का मतलब ही ज्ञान होता है। अशोक धर्म बौद्ध धर्म की किस शाखा से जुड़ा था? पूछेगा अशोक बौद्ध धर्म की कौन शाखा का अनुयायी था? स्थापित शाखा। लिख लीजिए वही, अशोक बौद्ध धर्म के, बौद्ध दर्शन के, अशोक बौद्ध दर्शन के स्थापित, ये लिखा हुआ बोर्ड पे देखो, पाई लिखी दो, स्थापित शाखा के अनुयायी थे। भाई
संडे को तो करंट अफेयर्स का मेगा क्लास चलेगा ही, अभी इसी को लेके आगे खींच देते हैं। जी सर। जय पंकज जी इसी को चला दे आगे, जी करंट अफेयर्स कर दे, छोड़ दीजिए। धर्म नहीं धर्म